हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगेरिया स्टेशन। व्लॉगेरिया स्टेशन के सिनेमा टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वो इंसिडेंट बताएंगे जब जया जी ने रेखा जी को थप्पड़ मारा था, वो भी अमिताभ जी के सामने। जी हाँ, तो पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी की जो प्रेम कहानी की शुरुआत हुई वो फिल्म दो अनजाने मूवी के सेट पर हुई। जी हाँ, इसी मूवी से दोनों एक दूसरे के करीब आए और ये जो खबर थी वो आग की तरह उस टाइम पर सारी मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में फैल चुकी थी। और ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट हुई थी कि इसके बाद जो है हर निर्माता निर्देशक यही चाह रहा था कि ये सुपरहिट जोड़ी उनकी मूवी में काम करे। तभी वक्त कुछ ऐसा था जब राम बलराम मूवी आई। राम बलराम मूवी के लिए भी जो है रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी को साइन किया गया। हालांकि इसमें धर्मेंद्र जी का भी रोल था उस टाइम पर, क्योंकि ये खबर जो है सब तरफ फैल चुकी थी कि रेखा और अमिताभ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये बात जो है जया जी के कानों तक भी पहुंची और इस बात को लेकर जया बच्चन जी काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी और वो नहीं चाह रही थी कि ये जोड़ी अब किसी भी मूवी में एक साथ काम करे। यही वजह थी कि जो राम बलराम मूवी के जो डायरेक्टर थे टीटू टोनी, उस वक्त जया जी ने उन पर काफ़ी प्रेशर बनाया कि रेखा जी को इस मूवी से हटा दिया जाए। लेकिन टीटू टोनी जी भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रेखा और अमिताभ जी को वो इस मूवी से हटा देंगे, निकाल देंगे, तो उनकी मूवी शायद सुपर हिट ना हो पाए, क्योंकि पब्लिक की भी यही डिमांड थी। उस टाइम पर ये जोड़ी इतनी ज़्यादा पसंद की जा रही थी कि पब्लिक भी यही चाहती थी कि इस जोड़ी को साथ में देखें। अब टीटू टोनी जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। उधर जया जी का लगातार प्रेशर बनता गया। तो फाइनली टीटू टोनी जी ने रेखा जी को बुलाया और उनसे ये सारी बात सामने रखी। उन्होंने बोला कि मुझे आपको इस मूवी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझ पर अमिताभ बच्चन जी की वाइफ जया बच्चन जी का काफ़ी प्रेशर है। वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में काम करें। ये बात सुनकर रेखा जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गईं। अब क्या था, अब रेखा जी ने ऐसी शर्त रखी टीटू टोनी जी के सामने जिसको सुनकर वो इनकार ही नहीं कर पाए। वो शर्त ये थी कि उस टाइम पर जो भी मूवीज़ ये रेखा जी अमिताभ जी साथ में कर रहे थे, तो उस मूवी का काफ़ी लंबा चौड़ा बजट हुआ करता था, क्योंकि दोनों की फीस जो है वो काफ़ी थी उस वक्त। तो रेखा जी ने बोला कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो शायद आप मुझे इस मूवी में काम करने से रोक नहीं पाएंगे। रेखा जी ने बोला कि मैं इस मूवी में फ्री में काम करूंगी, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। तो ये बात सुनकर फिर जो टीटू टोनी जी थे वो इनकार ही नहीं कर पाए, क्योंकि जब हीरोइन खुद जो है वो फी लेने के लिए तैयार ना हो और वो फ्री में काम करने के लिए तैयार हो, तो इस ऑफर को कौन भला ठुकराएगा। लिहाजा जया बच्चन जी की इस प्रेशर को किनारे रखते हुए टीटू टोनी जी ने जो है रेखा जी का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उधर जया बच्चन जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई, उनकी कहीं ना कहीं ईगो भी हर्ट हो गई। उधर जया बच्चन जी बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गई और भी ज़्यादा, और काफ़ी खफा भी हो गई, और अंदर ही अंदर उनको ये चीज़ खाई जा रही थी कि रेखा जी को वो जो है लाख कोशिशों के बावजूद भी इस मूवी में काम करने से रोक नहीं पाई। यही वजह थी कि उधर जो है इन दोनों के लव अफेयर की खबरें जो है वो काफ़ी गर्म होने लगी थी और ये सारी बातें जया जी के कानों तक पहुंच रही थीं। एक दिन हुआ यूं कि जया बच्चन जी ने सोचा कि मैं खुद जाके शूटिंग सेट पर देखूंगी कि क्या चल रहा है आखिर इन दोनों के बीच में। और हुआ वही कि जैसे ही जया बच्चन जी सेट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अमिताभ जी और रेखा जी जो है एकदम बैठ के बातें कर रहे हैं आराम से। उनको जो है कुछ इस तरह का उन्होंने देखा जो जया बच्चन जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रेखा जी के पास पहुंची
और जया जी ने अमिताभ बच्चन जी के सामने ही रेखा जी को थप्पड़ मारा और उन्होंने ये भी नहीं परवाह की कि सब लोग देख रहे हैं, और वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग ये नज़ारा देखकर शॉक्ड रह गए। उस टाइम पर ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहा। उस टाइम के सारे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ये इंसिडेंट प्रिंट हुआ और उसके बाद से लोगों को और भी इनकी जो लव अफेयर था उसके बारे में और भी लोग बातें करने लगे। साथ ही साथ इस जोड़ी को लोगों का भरपूर प्यार भी मिला और ये जोड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने लगी। उसी के बाद से एक और वाकया हुआ था जब ऋषि जी और नीतू जी की शादी में जो है रेखा जी मांग में सिंदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र पहने जब ये शादी में पहुंची तो वहां पर देखकर सभी लोग हैरान रह गए और लोगों में ये बातें उठने लगीं कि रेखा जी और अमिताभ जी ने चोरी छुपे शादी कर ली है। जी हाँ, जया बच्चन जी ने भी ये नज़ारा देखा और रेखा जी को इस कंडीशन में देखा और रेखा जी बिना किसी से बात किए हुए उस शादी में डायरेक्ट अमिताभ बच्चन जी के पास जाती हैं और उनसे फॉर्मली बातें करने लगती हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जया जी इस इंसिडेंट को देखकर रोने लगती हैं वहीं पर, और ये बात जो है वो मीडिया की नज़रों से छुप नहीं पाती है। थोड़ी ही देर बाद जो है रेखा जी वहाँ से वापस आ जाती हैं उस शादी से, लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट भी काफ़ी चर्चा में बन गया था उस टाइम पर, और अब जया जी को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब उन्हें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना ही पड़ेगा। उसके बाद जब अमिताभ बच्चन जी अपनी शूटिंग के दौरान आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, उसी बीच जो है जया जी ने रेखा जी को अपने घर पे डिनर पर इनवाइट किया था। उस रात दोनों ने साथ में डिनर किया और जया जी ने रेखा जी को अपना घर दिखाया और सारी बातें हुई उन दोनों के बीच में, लेकिन अमिताभ जी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब रेखा जी अपनी कार में बैठ के वापस जाने लगी तब जया जी ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि वो अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेंगी। जी हाँ, ये बात सुनने के बाद अब रेखा जी समझ गई थी कि जया बच्चन जी कभी भी अमिताभ जी को नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद मूवी आई सिलसिला मूवी में जो है तीनों लोगों ने एक साथ काम किया, यानी कि जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी। यश चोपड़ा की ये मूवी काफ़ी सुपरहिट हुई और इस मूवी में इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाया गया है। काफ़ी कुछ मिलती जुलती है इनकी पर्सनल लाइफ और सिलसिला मूवी। इस मूवी के बाद ऐसा क्या हुआ ये आज भी राज बना हुआ है। सिलसिला मूवी के बाद से ही अमिताभ जी और रेखा जी को कभी भी साथ में नहीं देखा गया किसी भी मूवी में, और ये इनकी आखिरी मूवी थी जिन्होंने साथ में मिलकर काम किया। उसके बाद रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी को कभी भी साथ में नहीं देखा गया। यहाँ तक कि काफ़ी इवेंट्स ऐसे भी हुए जिसमें रेखा जी भी थी और अमिताभ जी भी थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कतराते हुए नजर आए, नजरें चुराते हुए नजर आए। यहाँ तक कि अभी केबीसी जो है वो हमारे अमिताभ बच्चन जी होस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसमें आए, बड़े बड़े जो है उनके कोई स्टार्स आए, लेकिन रेखा जी उसमें भी नहीं आई और उसके बाद से ही ये एक खामोशी छा गई और आज तक किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ ऐसा जो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो आज का ये व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसी तरह की बढ़िया बढ़िया खबरों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।